ड्रीम तो तुम आंख बंद करके देखते हो ना, तो बगल वाले को क्या पता तुम क्या ड्रीम कर रहे हो। 3 इडियट देखी ना, क्या पिक्चर बनाई थी, क्या फॉर्मूले दिए उस मूवीज में कि तुम जब भी परेशान हो, वो जो तुम 5 मिनट रुकते हो, रिलैक्स होते हो ना, वही फ्लैश होता है। जैसे तुम इंपेशेंट होते हो, तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। तुम कहते हो ना कि गुस्से में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किलिंग टेक्स, सारे गलत काम गुस्से में होते हैं, क्योंकि क्रोध, एंगर, इट स्टॉप्स योर थॉट प्रोसेस। ये 4 चीजें तुम्हारी थॉट प्रोसेस खत्म कर देती हैं। एक तो एंगर, चारों चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों इसीलिए इनको बुरा कहा गया है। तुमने किसी से कभी पूछा नहीं कि साहब इनको बुरा क्यों कहते हैं, क्रोध को बुरा क्यों कहते हैं? बिकॉज एंगर एंड्स योर थॉट प्रोसेस, एंड व्हेन योर थॉट प्रोसेस एंड्स, तो उस सिचुएशन में तुम कुछ भी कर सकते हो। I brought a bag of 5 crore in the class and I kept 5 crore here. और 3-4 लोग उठे और दबा दिए मेरे गर्दन कि पैसा बांट लो, चलो चला जाए, कहीं और पढ़ के IAS बन जाएंगे। तुम तब तक अपराधी नहीं थे, लेकिन लोभ ने तुम्हारी सोचने की क्षमता को मार दिया। इसलिए आदमी पे भरोसा करना बहुत गलत है, क्योंकि कोई गलत नहीं होता। टाइम फ्रेम, तुमको बहुत, यू विल फाइंड मेनी पीपल हु से कि हम चोरी नहीं कर सकते हैं, तुमको मौका नहीं मिला है। हाँ, हम भाई साहब किसी लड़की को नहीं छेड़े आज तक, तुम नहीं छेड़ पाओगे, बहुत हिम्मत चाहिए छेड़ने के लिए। पता नहीं कैसे लोग दूसरे की बीवी लेके भाग जाते हैं। बताएं कैसे भागते हैं? %90 people they don't qualify IAS prelims because they get panicked. That is why ambition is always the game of personality. तैयारी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें संभालनी है वो है पर्सनालिटी। तुमने पेपर देखा, तुमको एक क्वेश्चन नहीं आता है, तुमने सारे पेपर पलट डाले, 1 2 3 4 100 पे आ गए, तुमको कोई कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, तब भी तुम्हें दुखी नहीं होना। अब किस बात का दुख? अब तो एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो रहा, तो जब ये क्लियर हो गया तब किस बात का? तब खूब सीरियसली चश्मा उस्मा करके ऐसे लिख के कल कर मारो कि अगल बगल वालों को लगे कि अरे पढ़ा है। अगल बगल वाले पूछेंगे भैया वो 10th का मराठा मार। ऐसे राइज करता। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, जो क्लाइव के बहाने मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि हाउ from a lower level you rise to a higher level. What helps you? Your personality. Your personality makes you act. भाई अंबेडकर के समय बहुत दलित रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, ह्यूमिलिएट हुए होंगे, भगा दिए गए होंगे, भाग आए होंगे कि हम पापा स्कूल नहीं जाएंगे, हमको सब दलित दलित कह रहे थे, नहीं गए। अंबेडकर जाते रहे कि हम तो जाएंगे। वो पर्सनालिटी थी, वो दलित नहीं था वो आदमी, वो पर्सनालिटी थी उस आदमी की कि हम तो जाएंगे, हमको मजा आ रहा है, भैया हमको और कहो दलित। फिर लोगों ने दलित ही कहना छोड़ दिया। जैसे तुम लोगों से जाके कहो कि भैया मुझे पागल कहो, लेकिन अगर लोगों ने तुमको पागल कहा एंड यू बिकेम एंग्री, तब फिर पूरी जिंदगी पागल कहे जाओगे। छोटे छोटे बच्चे पागल कह के गली में भाग जाएंगे। नहीं, अंबेडकर खुद ही लोगों से कहने लगी भैया, हाँ हमको भैया दलित कहो। कोई कहा ही नहीं उसके बाद। ये क्या है? पर्सनालिटी। वो आदमी की पर्सनालिटी बड़ी महान है अंदर से।
तब वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया। पढ़ने से कुछ नहीं होता। यही बीएल ग्रोवर पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ना महान आदमी रॉबर्ट क्लाइव, उस पर 5 मिनट तो मुझे देना ही था। मैं ऐसे लोगों से इतना वो रहता हूं ना, क्या रहे यार। मेरी पहला गुरु यही सब्जेक्ट है जिसने मुझे ड्रीम दिया, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा करना है। हमारे टीचर ने कहा ब्रह्मांड पे कब्जा करो। बाप तुम्हारे साइकिल से चलते हैं, ब्रह्मांड पे कब्जा करो। हमने कहा मास्टर साहब बहुत बोल रहे हो, डाल के घुमा देंगे। कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, मास्टर की बेइज्जती करते हो। मैंने कहा तुम मास्टर हो ही नहीं। इज्जत पद की नहीं होती, इज्जत कर्म की होती है। वो झाड़ू लगाने वाला अगर तुम्हारे हाथ पर कंधे पर हाथ रख के कहता है कि बेटा जाओ तुम आईएएस बनोगे, तो उसको गुड मॉर्निंग कहा करो, क्योंकि वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है। भले वो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है, लेकिन तुमको एक बड़ी प्यारी चीज़ दे रहा है, वो मोटिवेशन। उसका पैर छू लो, वो ज़्यादा काम आएगा। नहीं उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है।